अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू की किताब नवाए उर्दू दर्जा दहूं के अफसाना पहला अफसाना भोला के बारे में पढ़ेंगे। यह अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। मैं अशरफ हुसैन मौलिम हाई स्कूल बरमसिया बोकारो आपके सामने बेदी यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। गौर करें और इसे अपनी कॉपी में दर्ज करने की कोशिश करें। असल नाम राजेंद्र सिंह, कलमी नाम बेदी, ज़माने में मशहूर राजेंद्र सिंह बेदी या बेदी के नाम से। विलादत 1 सितंबर 1915 ईस्वी में तहसील ढुसका जिला सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई। 11 नवंबर 1984 ईस्वी में बमुकाम मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी और वालदा का नाम सेवा दई कौर था। तालीम मैट्रिक 1931 ईस्वी में लाहौर से की। IA 1933 ईस्वी में लाहौर से किया। शादी 19 साल की उम्र में सतवंत कौर से की। मुलाजमत 1933 ईस्वी में लाहौर पोस्ट ऑफिस में बहैसियत क्लर्क। लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो में आर्टिस्ट के हैसियत से बहाल हुए। 1948 ईस्वी में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। बाद में मुंबई का सफ़र किया और फिल्मों के लिए लिखने लगे, जैसे बड़ी बहन, दाग, देवदास, मधुमती, अनुपमा, अनुराधा, सत्यकाम, दस्तक के लिए मुकालमे और मंजरनामे लिखे। इन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी मिला और साहित्य अकादमी का भी एजाज़ मिला। 1930 ईस्वी में मोहसिन काकुरी के नाम से नज़्में, गज़लें और अफसाने लिखे। बेदी ने 1930 में मोहसिन लाहौरी के नाम से नज़्में, गज़लें और अफसाने लिखे। उसके बाद फिर नहीं लिखे। तसानीफ में अगर हम गौर करते हैं तो दाना दुआम 1945 में गरहन 1942 में, कोकजली 1949 में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में, हमारे हाथ कलम हुए 1947 ईस्वी में, मुक्ति बोध 1982 ईस्वी में। वधिकर ड्रामा 2 ड्रामा भी लिखे। एक ड्रामा थी बेजान चीज़ें 1943 ईस्वी में और दूसरा ड्रामा 7 खेल 1946 ईस्वी में। और उसमें एक नॉवेल भी लिखी जिसका नाम था एक चादर मैली सी 1962 ईस्वी में, और ये काफ़ी मशहूर व मारूफ नॉवेल थी। इस नॉवेल पर फिल्म भी बन चुकी है। अब हम बेदी के जरिए लिखी गई दरसी किताब में जो अफसाना है उस अफसाना के बारे में पढ़ते हैं। अफसाना क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसाना भोला में एक छोटे से बच्ची की मासूमन अंदाज व बात को पेश किया। साथ ही साथ उस बच्चे भोला के दिल में भी मोहब्बत पैदा की। दिखाया कि कितनी वो अपने माँ से, अपनी बहन से और अपने दादा से मोहब्बत करता। इस अफसाने में किरदार बहुत कम है, मगर कहानी का किरदार या कहें अहम किरदार भोला। कहानी तो बहुत मुख्तसर सी है। भोला के वालिद का इंतकाल
हो जाता है और घर में उसकी माँ के साथ साथ दादा रहते हैं। भोला को कहानी सुनने का बहुत शौक है। भोला बचपन से कहानी शौक सुनता करता है और उसके दादा उसे बार बार उसे कहानी सुनाते थे। वो दादा से बार बार कहानी सुनने की जिद भी करता था और दादा उसे गीता की कहानी सुनाते थे, क्योंकि दादा को गीता याद था और गीता की जो भी बातें थी उसको कहानी में पेश सुनाते थे। मगर भोला की जो जिद थी कि बार बार थे कि वो कहानी सुनना चाहता। तो कहानी सुनाने से पहले दादा ने साफ तौर पर कह दिया कि बेटा, दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। मगर भोला अपनी जिद पर था कि वो दिन में भी अपने दादा से कहानी सुनेगा। कहानी के मुकम्मल होने के बाद भोला को ख्याल आया कि उसके मामू रक्षाबंधन के मौके पर आने वाले। इंतजार करते करते सुबह से शाम और रात हो गई। सब लोग सोने चले गए, मगर इस मासूम बच्चे के दिल में बात ये बैठ गई कि लगता है कि उसके मामू भी रास्ता भूल गए। भोला चुपके से उठा और लालटेन लेकर घर से मामू की तलाश में निकल पड़ा। रात ही में भोला के घर में हर जगह तलाश की गई, मगर वो नहीं मिला। बात थाने में रिपोर्ट लिखाने की तक पहुंच गई। इसी बीच घर का दरवाजा अचानक खुला और मामू और भोला घर के अंदर दाखिल हुए और मामू ने बताया कि वो अंधेरे में सचमुच रास्ता भूल गए थे, मगर भोला के चिराग ने इन्हें रास्ता दिखाया और वो घर तक पहुँचे हैं। कहानी मुकम्मल होगी। मगर देखने वाली बात यह कि भोला का मासूमाना अंदाज, कहानी सुनना, खासकर गीता सुनना, मोहब्बत को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। बच्चों, ये अफसाना तो मुकम्मल हो गया, मगर इम्तहान में कई सवाल आते हैं जो हस्ब ज़ैल है, गौर करने की बात है। भोला गीता शौक से क्यों सुनता था? तो मैंने अर्ज़ किया कि दादा उसकी कहानी सुनाते थे, दादी को पता था। औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही? भोला कहाँ चला गया था और क्यों गया था? और भोला की वापसी के मंजर को अपने अल्फाज में बयान किया। ये चंद सवालात हैं जो इम्तहान में आते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप महसूस हुए होंगे, आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और इन सवालात के आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। शुक्रिया।